नेतृत्वकर्ता सहित शिक्षक भाई बहन है, उन पर कोई असर पड़ रहा है। लग रहा है कि उनके रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब भाई अविनाश जी को 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दे। हम अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतरेंगे। एसीएस, डीएम और डीओ को तीनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अविलंब उनको गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई किया जाए। हम 200 दिन 250 दिन पढ़ा करके बच्चे को विद्वान नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या 2 दिन में विद्वान हो जाएंगे 2 घंटा पढ़ करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए इस वक्त बिहार में भीषण गर्मी हो रही है, लू चल रहा है। और देखिए बीते दिन लू के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की मौत हो गई। उसके बाद तमाम जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोश में है। और देखिए शिक्षकों की मौत को लेकर जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार खूब भड़क गए के पाठक पर, और क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले आप केशव कुमार का पूरा बयान सुनिए। बिहार के शिक्षक न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि अब मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। बेसमय उनकी मृत्यु हो रही है सरकार की हठधर्मिता के कारण, सरकारी पदाधिकारियों की हठधर्मिता के कारण, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण है भाई अविनाश कुमार अमर जी, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी, प्रखंड औराई, जिला मुजफ्फरपुर में शिक्षक थे। लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इसका न तो सरकार के कान पर कोई जू रेंग रहा है, न सरकारी पदाधिकारी इसकी नोटिस ले रहे हैं, और न जो हमारे शिक्षक नेतृत्वकर्ता सहित शिक्षक भाई बहन है उन पर कोई असर पड़ रहा है। लग रहा है कि उनके रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब भाई अविनाश जी को 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे रगों में खून है, पानी नहीं है। हम अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतरेंगे। उनके परिजन द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 सरकारी पदाधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मैं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं उस तीनों पदाधिकारी जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, एसीएस, डीएम और डीओ को, तीनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अविलंब उनको गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई किया जाए। जो एक हत्यारा को सजाए होती है वो सजाए उनको दिया जाए, क्योंकि उनके मौत के जिम्मेदार उनके परिजन उसको मान रहे हैं। और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि इसमें वास्तविकता क्या है, क्योंकि किसी के शिक्षक के मौत को ऐसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज हमारे भाई बहन कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कोई बस से जा रहे हैं। बहुत सारी शिक्षिका बहनें हैं जो रोड पर उतरती है टेम्पू से, बस से, वहां से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है उनको, जिसके कारण लू लग रहा है। सभी मर नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको मरने तक का इंतजार किया जाएगा। उनको अविलंब, जब गर्मी छुट्टी है, समर वैकेशन है, सरकार भी कह रही है कि गर्मी की छुट्टी है, हम 200 दिन 250 दिन पढ़ा करके बच्चे को विद्वान नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या 2 दिन में विद्वान हो जाएंगे 2 घंटा पढ़ करके। इसलिए अविलंब इस समर वैकेशन में विद्यालय को पुनः बंद किया जाए। और जब तक विद्यालय बंद नहीं होती है, सरकार जो पहले घोषणा की थी कि विद्यालय के नजदीक हम सभी शिक्षकों को आवास देंगे, सरकार सभी शिक्षकों को विद्यालय के नजदीक विद्यालय कैंपस में आवास उपलब्ध कराए, ताकि इस भयंकर गर्मी में हम गर्मी के शिकार होने से, लू लगने से बच सके। भाई अविनाश जी की जो शहादत है उसको हम बाँव नहीं जाने देंगे। हम बिहार के तमाम शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनों से भी कहना चाहते हैं कि आपके रगों में खून बह रहा है, इस खून को पानी नहीं होने दीजिए। आप इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, आप रोड पर आइए, आप आगे आइए। यदि हमारे भाई को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, यदि जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन पर हत्या के मुकदमा चलाते हुए उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप तमाम शिक्षक भाई शिक्षिका बहन रोड पर उतरने के लिए तैयार रहिए। आज आचार संहिता में हमारे भाई को लू मार रहा है। आज आचार संहिता में हमारी बहन 10-10 किलोमीटर पैदल चल रही है, मरने के लिए तैयार है, और हम इस मांग के लिए आचार संहिता का
इंतजार करेंगे कि आचार संहिता खत्म हो जाएगा तब हम बोलेंगे? हमारे घर में डकैती होगा तो हम दरोगा जी का इंतजार करेंगे? हमारे साथ कोई मारपीट करेगा तो हम जज साहब का इंतजार करेंगे कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, हम अपनी बात बोलेंगे? इसलिए आप तमाम भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप आगे आइए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठाइए और जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। अभी चुनाव का समय है, इंसाफ मांगिए, इंसाफ के लिए आगे आइए। शिक्षक समाज के दर्पण हैं, हम वो चाणक्य वंशज है जिनके एक हाथ में प्रलय और एक हाथ में निर्माण पलता है। आप पहले निर्माण के लिए आगे बढ़िए, निर्माण कीजिए, और यदि सरकार हमारी जान लेवे पर तुली हुई है, हमको टॉर्चर पर टॉर्चर करते जा रही है, तो आप प्रलय मचाने से भी पीछे मत हटिए। आप प्रलय मचाने के लिए भी आगे आइए, लेकिन आगे आइए, अब और देर मत कीजिए। आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी आप आगे आए हैं, अग्रणी पंक्ति में आपके आगे आपका भाई केशव कुमार खड़ा मिला है, आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं पुनः तमाम साथियों से करबद्ध आग्रह करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कमर कस के तैयार रहिए। हम बहुत जल्द रोड पर उतरेंगे, आगे आएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई अविनाश कुमार सहित बिहार के वैसे तमाम शोषित पीड़ित शिक्षक भाइयों शिक्षक बहनों को न्याय दिलाएंगे, और उसके लिए आप सभी साथियों का साथ चाहिए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार खूब भड़क गए जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव है के पाठक पर, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीते दिन लू लगने से मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की मौत हो गई, इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जिनकी भी मौत हुई है उनके परिवार वाले लोगों को 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी बिहार सरकार को देना होगा। अगर बिहार सरकार नहीं देती है तो फिर तमाम जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर उतरेंगे। देखिए, सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे रहे हैं, और के पाठक को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, और कह भी रहे हैं कि ये जो समर वेकेशन का टाइम है और इस वक्त हमेशा से छुट्टी रहता है, लेकिन इस बार छुट्टी नहीं दिया गया और लू लग रहा है और शिक्षकों को दूर जाना पड़ रहा है पढ़ाने, जिसके कारण एक शिक्षक की मौत हो गई। और देखिए, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देना होगा, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। एक सरकारी नौकरी भी देना होगा। आपको बताते चले कि जहाँ एक तरफ है जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव है के पाठक है, वो लगातार एक से बढ़कर एक फैसला लेते हैं, और ऐसे में जो शिक्षक हैं वो काफ़ी के पाठक से नाराज दिखते हैं। और ऐसे में बीते दिन मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की लू लगने से मौत हो गई। उसके बाद देखिए, अब तमाम जो शिक्षक संघ के नेता है वो मांग कर दिया है कि सड़क पर उतरेंगे, 50 लाख रुपया मुआवजा देना होगा और एक सरकारी नौकरी देना होगा। और भी क्या कुछ कहना था केशव कुमार का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक दिन।